अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई अतिथि आता है बैठे हुए तो सबसे पहले कर्म बनता है कि उठ करके खड़े होकर के ये कहना चाहिए कि आओ बैठो पियो पानी। इससे अगले को ये महसूस हो जाता है कि कम से कम इनके दरवाजे पे आए तो इन्होंने हमें आओ बैठना तो दी है। और जाना कहना चाहिए कि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह और तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसत नेह। अगर तुम्हारे जाने से अगला खुश नहीं हुआ तो ऐसे के दरवाजे पर कभी नहीं जाना चाहिए, बेशक उसके सोने के महल क्यों न हो। तब धर्म के बर्बक सूत्री ऋषियों को साष्टांग प्रणाम किया। पीछे जिज्ञासा भाषा से ये प्रश्न किया कि महाराज इस कलकाल में लोग नास्तिक होते जा रहे हैं। नास्तिक किसको कहते हैं? जिसकी धर्म में आस्था नहीं होती है। स्वामी तुलसी बाबा ने रामायण में लिख दिया है कि काले माल अगर से धर्म सब लुप्त भय सतगंध दम्मे निष्पत कल्पकर प्रकट भय लोग सब मोह बस लोभ कर से सुभगन सोन हरिजान ज्ञान जो कछ कल धर्म। इस कलयुग में लोग जो दम्मियों ने ऐसे पंथ चला दिए हैं कि लोभ के बसीभूत होकर के प्राणी जो धर्म के कार्य को नहीं करना चाहता है। जैसे धर्म का खर्चा अधिक बता दिया कि ये काम करो, भागवत करोगे तो कम से कम 1.5 लाख में होगी, तो मान लो गुंजाइश नहीं है तो कहाँ से कर पाएगा। तो वो अपने मन को मार के रह जाता है। या कथा के लिए कह दिया कि तुम्हारी सब कथा 5,000 में होगा, लोग आप गुंजाइश है 2,000 की, तो कहाँ से कर पाएगा, है ना। तो उन्होंने कहा हे महाराज हमने ये सुनाया कि मनुष्य व्रत करे तपस्या करे तो 5 फल को प्राप्त होता हुआ किस प्रकार होता है, तो हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज कहने लगे हे सोनकार ऋषियों, जिस बात को आप मुझसे पूछ रहे हो यही बात नारद जी ने विष्णु भगवान से इस बात को पूछा था। तो जो विष्णु भगवान ने जो नारद जी को जो बात बताई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उन्होंने एक शर्त लगा ली कि मन को स्थिर करके मेरी बात को सुनना, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, समझे। रामायण में लिखा हुआ है कि काहन पावक में जरे काहन सिंधु समाये काहन अबला कर सके काह काल नहीं खाए। पावक कहते हैं अग्नि के लिए अग्नि में क्या नहीं जलता, सबको जल जाता है। समुद्र में क्या नहीं समाता, सबको समा जाता है। नारी जाति क्या नहीं कर पाती, हर काम कर लेती है, और काल किसको नहीं खाता, सबको खाता है। लेकिन इसके उत्तर में 4 बातें उन्होंने लिखी हैं कि धर्मन पावक में जरे मन नहीं सिंधु समाये और पुत्र त्रिया नाम काल नहीं खाए। जो आप ये धर्म का कार्य कर रहे हो उसको अग्नि नहीं जला पाएगी, और ये मन जो है समुद्र में नहीं समा पाता है, और नाम को कभी काल नहीं कर। आपके रास्ते के सारे के नल लगवा दिया, मंदिर बनवा दिया या धर्मशाला बनवा दी, तो जब तक नल मंदिर धर्मशाला रहेंगे तब तक आपका नाम अमर रहेगा। तो नाम को कभी काल नहीं खाता। तो एक समय जो है नारद जी परोपकार की भावना से कई लोगों का विचरण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए, क्योंकि कहा है कि परोपकाराय फलंत वृक्षा परोपकाराय बहंत नद्दा परोपकारा द्वंत गावे परोपकारार्थ इदम शरीरम। इस श्लोक का अर्थ है कि परोपकाराय फलंत, ये जितने भी फल देने वाले वृक्ष हैं, फल हैं, जितने भी फल हैं, कि ये वृक्ष जो है अपने इन फलों को स्वयं खाते हैं, नहीं खाते। परोपकाराय बंधन, नदी नाले जितने भी जल को लेकर के बह रहे हैं, जल बह रहा है नदियों में, क्या ये नदियाँ अपने जल को स्वयं पीती हैं? नहीं पीती। परोपकार गाय भैंस बकरी जितने भी दूध देने वाले पशु हैं, क्या ये पशु अपने दूध को स्वयं पीते हैं? नहीं पीते। रिकॉर्डिंग है रही है, कर लो कर लो कर लो कर लो। पशुओं के बारे में भी लिखा है कि हाथी के दांतन के खिलौने बने भांति भांति, सिंगन की खाल अवधूतन को सुहाई है, मृगन की खालन को ओढ़ दे जोगी जी, सांवर की खाल राजा रानी को भाई है, गेड़न की ढालन को बांधते सिपाही लोग, छारी की खाल थोड़ा पानी ले आइए। छारी कहते बकरी, बकरी की खाली की वो मुसक बन जाती है, पानी ढोने का वो भी काम करती है। और अंत में कहा है कि कहीं का भी दया राम के भजन में ये मानव की खाल काऊ कामना आई है। तो हमसे पशु अच्छे हैं। एक अधिकार आपको मैं दे रहा हूँ कि अगर कोई भी कहीं भी कोई त्रुटि मालूम पड़े या कोई शंका मालूम पड़े तो तुरंत पूछ लेना। ये कथा इतनी है, ये भवसागर से तारने वाली ये नौका समझ लो, ये सत्यनारायण भगवान की कथा इस समय की। उधर रखिए बेटा टेबल पे। तो यहाँ पर आकर के जब नारद जी मुनि ने पूछा कि यहाँ के मनुष्य अनेक कलिश वाले जो किलो योनियों में जन्मे हुए, तब उन्होंने सोचा कि नारद जी ने सोचा कि इनका दुख कैसे दूर हो सकता है। इस बात को अपने मन में सोच करके भगवान नारायण के बैकुंठ लोक को पहुंचे। वहाँ पर भगवान विष्णु के दर्शन किए उन्होंने। उनकी 4 भुजाएं, 4 भुजाएं शंख चक्र गदा बस्तर पर बरमाला धाट बेस वाली भगवान की जो है, नारद जी बीड़ा बजा करके उनकी स्तुति करने लगे। और स्तुति कैसे करते हैं कि जय जय सुरनायक दुर्जन पालक खल मत दानव दाणु
जय ज्ञान प्रकाशक जय अग्नाशक जय भवसागर तारण जय जन मन रंजन किले विष भंजन शुभ कौतुम धारण धड़ी नारी दुख ते भारी करियो कष्ट निवारण। तो इस स्तुति को सुन करके भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी से कहने लगे, हे नारद, तुम्हारा आज यहाँ पर आना किस प्रकार से हुआ है? आप निसंकोच अपने मन की बात मुझसे कह दो। मैंने आपके मन की बात को जान तो लिया है कि कोई आप परोपकार की भावना लेकर के मेरे पास आए हो, क्योंकि कहा भी है कि संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कबिन पर कह न जाना, निज दुख लाग द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय जो संत पुनीता। नवनीत कहते हैं घी के लिए, अगर घी को अग्नि के पास ले जाओ तो पिघल करके वो द्रव बन जाता है। इसी तरह सच्चा संत जो होता है उसके पास में अगर कोई दुखी व्यक्ति जाए तो वो ये सोचता है कि मुझे कितनी भी माला को जाप करना पड़े, कितने भी यज्ञ करने पड़े, समझे, लेकिन इसका दुख दूर हो जाना चाहिए। तो नारद जी जो है आसन और वचनों को सुन करके विष्णु भगवान से कहने लगे, हे भगवान, मैं अभी मृत लोक से आ रहा हूँ। वहाँ पर प्राय सभी प्राणी जो है पाप कर्मों के कारण बहुत दुख पा रहे हैं, और कैसे दुख पा रहे हैं वो भी मैं बताता हूँ। कि रोटी कपड़े मिल मिलते हैं। पंडित जी कथा कर रहा हूँ मैं, थोड़ी देर बाद है। हेलो। प्राय प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण महान दुख पा रहे हैं, वो कह रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि परमपिता परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का भोग करता है। तो नारद जी बता रहे हैं कि कैसे दुख पा रहे हैं वो भी मैं बताता हूँ। कि रोटी कपड़े बिन मरते हैं निर्धन के बच्चे प्रतिदिन, है धन माल बहुत सा तो भी कई तरसते हैं सुतविन, रोगी कई विधुर विधवा हैं सोते रंग पटरियों पर, इनका दुख ना देखा जाता प्रभु मिट क्यों कर। नारद जी बता रहे हैं कि मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है जिनके खाने की